पंजाब में एक शहर है चमकौर। सुना ना आपने? सुना नहीं होगा अभी आपने। एक बार गुरु गोविंद सिंह लड़ते लड़ते चमकौर के किले में घिर गए। मुगलों ने घेर लिया और उस समय गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार उनके साथ में था और लड़ते लड़ते लगभग 100-150 सैनिक उनके पास में बचे और 20,000 मुगलों की सेना ने किले को घेरा हुआ था। उनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा अजीत सिंह, छोटा जुझार सिंह और तीसरा जोरावर सिंह और चौथा था फतेह सिंह। ये भी थे। उनकी जो पत्नी थी सुंदरी, वो भी उनके साथ थी। अब जब किले में घिर गए तो गोविंद सिंह ने अपने सैनिकों को बैठा करके विचार विमर्श किया कि अब हम घिरे हुए हैं। और कमाल की बात ये हुई कि मुगलों ने बाहर से अन्न, खाने पीने के सारे सामान बंद कर दिए। अब जब वो किले में घिर गए और बाहर से खाद्य सामग्री आनी बंद हो गई तो फिर तो बिना ही लड़े मर जाना था। और जो किले के अंदर पानी का कुआं था उसमें पापियों ने जहर डाल दिया तो उसे भी नहीं पीना था। तो उन्होंने विचार किया अब करें तो क्या करें, क्या यहीं भूखे मर जाएं या लड़ते लड़ते मरें। तो एकदम उनके जो बेटे थे जुझार सिंह और जो वो अजीत सिंह, उन्होंने कहा मरना है तो लड़ते लड़ते मरेंगे, भूखे क्यों मर जाएं, भूखे तो हम हैं ही। और ऐसे प्राण त्याग देना कोई बहादुरी नहीं है, लड़ते लड़ते मरेंगे। तो गोविंद सिंह ने कहा एक काम करो कि देखो किले के चारों तरफ मुगलों की 20,000 सेना है। अब उनसे लड़ना तो एक काम करो, बस अपने बेटे से कहा कि एक काम करो, सबसे पहले तुम तलवार उठाओ और किले की छत से मुगलों की सेना में छलांग लगा दो। जितने मारे जाए मारो, बाकी मरना तो है ही। तो अजीत सिंह ने एकदम तलवार को उठाया और तलवार को चूम लिया। उसने कहा पिताश्री मैं जा रहा हूं। लेकिन एक बड़ी दर्दीली घटना घटी। अजीत सिंह ने कहा पिताश्री ये आपका और मेरा अंतिम मिलन है। 20,000 से लड़ने जा रहा हूं तो जिंदा तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं है। और देखो 3 दिन से भूखा और प्यासा हूं, यहां घड़े में पानी रखा थोड़ा सा, आपकी आज्ञा हो तो 1 गिलास पानी पी लूं। तो देखो गोविंद सिंह क्या जवाब देते हैं। उन्होंने कहा 1 गिलास के? हाँ कि नहीं, 1 बूंद भी नहीं पियोगे। तो अजीत सिंह ने कहा कि पिताश्री ये हमारा अंतिम मिलन है, तो क्या प्यासा मर जाऊं? तो गोविंद सिंह ने कहा नहीं, प्यासे नहीं मरोगे। यदि तू प्यासा मर गया तो मैं तुझे वीर नहीं कहूंगा, बहादुर नहीं कहूंगा, कायर कहूंगा। अजीत सिंह ने कहा तो फिर समझाओ, समझ में नहीं आ रहा कि प्यासा मरने नहीं देते और पानी पीने नहीं देते। आप पानी भी नहीं पीने देते और प्यासा भी नहीं मरने देते। 1 गिलास पानी पी लूं इससे कि नहीं, 1 बूंद भी नहीं पियोगे। गोविंद सिंह ने कहा कि देखो प्यासे भी नहीं मरोगे, पानी भी नहीं पियोगे, कि फिर क्या करूं? तो गोविंद सिंह ने कहा कि बेटे आज की जो तेरी प्यास है वो पानी से नहीं बुझेगी,
कम से कम 50 मुगलों की छाती फाड़ करके खून पी जाओ उनका, उससे आज तेरी प्यास बुझेगी। तो आप अनुमान लगाइए कि वो जो दृश्य था कितना दर्दनाक होगा। अब तो हम बातें कर रहे हैं, सुन लिया और थोड़ी देर का मनोरंजन कर लिया, लेकिन कल्पना करो कि वो दृश्य कितना दर्दनाक होगा। 4 बेटे हैं, पत्नी है, गोविंद सिंह हैं, मरने की बारी आ गई, सारी सेना समाप्त हो गई, 100 सवा 100 सैनिक बचे हुए हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, भूखे तड़प रहे हैं। और वहाँ पिता कहता है कि लड़ने जाओ और दुश्मनों की छाती फाड़ फाड़ करके उनका खून पी जाओ, उससे तुम्हारी प्यास बुझेगी। उन्होंने पैर छुए, गोविंद सिंह के पैर छू करके तलवार को उठाया और किले की छत पर खड़ा होकर के जो बाहर मुगल सेना थे वह छलांग लगा दी। इतिहास बताता है मरता मरता, अब ये बताओ 20,000 में, यदि 20,000 लोग यहाँ आ जाए ना तो इस समाएंगे नहीं, इसमें पूरा भर जाएगा। 20,000 दुश्मनों के बीच में, जहाँ 20,000 भाले ऐसे चमके हुए हैं, 20,000 तलवारें हैं, दुश्मन खून पीने के लिए, चबाने के लिए तैयार बैठे हैं, 20,000 दुश्मनों के बीच में अकेला वीर छलांग लगा दे, तो इतिहास तो बताता है कि गिरता गिरता भी, मरता मरता भी 50 को काट गया। तो किलेदार जो था, जो किले का पहरेदार था, उसने कहा गोविंद सिंह गुरुजी, अजीत सिंह शहीद हो गया। तो उन्होंने दूसरे को बुलाया, जुझार सिंह को बुलाया उन्होंने, और जुझार सिंह को बुला करके कहा कि बेटे तेरा बड़ा भाई शहीद हो गया है, अब तुम जाओ और देखो प्यास तो तुम्हें भी लगी होगी, लेकिन पानी नहीं पीने दूंगा। तेरे भाई को जिसने मारा, बस उन भाई के हत्यारों का खून पी जाओ। और जुझार सिंह भी तलवार लेकर के किले से कूद पड़ा, 60-70 उसने भी मारे, लेकिन 2 बच्चे बचे थे, एक 9 साल का, एक 11 साल का। अब वो क्या लड़ते बेचारे। तो बच्चे भी कह रहे पिताश्री हम भी लड़ने जाएंगे, हम भी मरेंगे, हमारे भाई मारे हैं तो हम भी। गोविंद सिंह ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी वाणी से निकला कि हम भी लड़ने जाएंगे, बस इसी से मैं बहुत संतुष्ट हूं। मुझे लगा कि मेरा खून तुम्हारे अंदर है और वो उबाल खा रहा है, लेकिन तुम्हें लड़ने के लिए भेज दूं ये समझदारी नहीं होगी। भले ही तुम लड़ना चाहते हो, लेकिन ये समझदारी नहीं है, मैं तुम्हें लड़ने नहीं जाने दूंगा। और किसी विधि से उन्होंने अपनी पत्नी सुंदरी को और उन 2 बच्चों को भेष बदल कर किले से बाहर निकाल दिया, तुम जाओ। और गोविंद सिंह भी किसी विधि से वहां निकल गए। बाकी जो 125 सैनिक थे ना, उन्हें सबनों ने तलवार ली हाथ में, किले की छत से छलांग लगा करके लड़े, और वह 20,000 में से 5-7 हजार मुगलों को काटा उन्होंने, लेकिन खत्म हो गए। ये बात पता कब की है, नोट करो इसे। ये घटना है 22 दिसंबर 1704। कौन सी तिथि है? 22 दिसंबर 1704। वे जो थे जोरावर फतेह सिंह, उनकी माता सुंदरी उनको लेकर के और उनके मुगलों के डर से छुपती हुई फिर रही थी। एक ब्राह्मण के घर में शरण ली, उन्होंने कहा तुम हमें छुपा लो, बच्चे इनकी जान बच जाए। तो उसने रख लिया, लेकिन माता के पास में इतनी असरफियों की इतनी बड़ी एक थैली थी बहुत, तो उसमें असरफी थी सोने की। उस ब्राह्मण ने उनको देख लिया,
इसके पास तो माल भी है। अब सुंदरी माता ने उस ब्राह्मण से कहा कि देखो अब हम तुम्हारे घर में रहेंगे और किसी को पता ना चल जाए, हमारे पास ये थोड़ी सी दौलत है, सोने की असरफियां, इनको अपने पास रखो, हमारे खाने पीने का जो खर्च है इनमें से चलाना, जाते समय जो बचेंगे हम ले जाएंगे। और वहां वो 5-7 दिन ही रहे थे बस। तो उसको लालच आ गया। देखो पैसे के लालच में आदमी क्या क्या करा देता है। उसे राष्ट्र दिखाई नहीं दिया, उन बच्चों की जान दिखाई नहीं दी, अपना धर्म दिखाई नहीं दिया। उसका नाम लेते हैं गंगू। गंगू ब्राह्मण था वो। उस पापी ने उन महोर असरफियों को अपने काबू में किया और सरहिंद का जो नवाब था वाजिद खान, उसको बता करके दोनों बच्चों को गिरफ्तार करा दिया। उसने कहा देखो मेरे घर में रहते हैं, मेरे घर में है, आराम से गिरफ्तार करो ना। अब बच्चों को गिरफ्तार करना कौन सी बड़ी बात थी भाई। झट उसके आदमी आ गए और बच्चों को पकड़ लिया। माता सुंदरी ने बतेरी विनय की, प्रार्थना बतेरी खुशामद करी, लेकिन नहीं छोड़ा और दोनों बच्चों को ले गए। तो दोनों से बस एक बात की थी, एक काम करो, देखो क्यों धर्म के झंझट में पड़े हो। देखो कितनी सुंदर सुंदर मुगलों की शहजादियां हैं हमारे पास में। तुम यदि इस्लाम को स्वीकार कर लो, मुसलमान बन जाओ, तो सुंदर से सुंदर लड़कियों का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा। और उनकी सुंदरता को देख करके इतना खुश हुआ वाजिद खान, उसने कहा अपनी बेटियों से तुम्हारी शादी कर दूंगा और यहां का जो राज्य है, राज्य के मालिक तुम रहोगे। थोड़े से जवान होती तुम्हें सेनापति बना दिया जाएगा, फिर राज तुम्हें दे दिया जाएगा। बस एक काम करो, इस्लाम को स्वीकार करो। वरना तुम्हें कत्ल किया जाएगा और तड़फा तड़फा करके मारा जाएगा। अब देखो 9 साल का बच्चा 11 साल का बच्चा है। आजकल का 9 साल का बच्चा एक टॉफी के चक्कर में आ जाता है, ललचा जाता है ना, थोड़ी सी खाने की चीज दिखा दो चक्कर आ जाता है उसे। लेकिन 9 साल का बच्चा कहता है कि ठीक है इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये बताओ इस्लाम स्वीकार करने के बाद में फिर मरेंगे तो नहीं, कभी मौत तो नहीं आएगी। तो नवाब को कहना पड़ा भाई मौत तो अनिवार्य है, वो तो आएगी। उसने कहा भाई कान खोल करके सुन, जब इस्लाम को स्वीकार करने के बाद भी मौत आएगी और इस्लाम को स्वीकार ना करने पर भी मौत आएगी, तो जब दोनों तरह मौत आनी ही आनी है तो अपने हिंदू धर्म में रहते हुए क्यों ना मरे, मुसलमान बनकर के क्यों मरे। हमें मरना स्वीकार है लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं है। और ये घटना कब की है? 27 दिसंबर 1704, केवल 5 दिन के बाद है, चमकौर की घटना के बाद भी। पता आपको दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा देगा। कैसे गया? दीवार खड़ी करी, राजमिस्त्री लोग लगे हैं और मैं दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया, चिनते चले जाओ। चिन रहे हैं, दीवार उठाई ऊपर को और मुस्कुरा रहे हैं। उस समय उनकी माँ ने कहा था बेटो
अब तुम संसार से जा रहे हो, अब एक काम करो, अपने दादा तेग बहादुर का नाम याद करो। अपने दादा की शहादत को कलंक मत लगा देना, क्योंकि 1675 में, ये याद रखना, 9 सितंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में सर काटा गया था कि तुम्हारे दादा ने सर कटाया था लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। झुक मत जाना, पिघल मत जाना, मन को कमज़ोर मत करना, हंसते हंसते शहीद हो जाओ, लेकिन इस्लाम को स्वीकार मत करना। 27 दिसंबर 1704 को उन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था। देखा उनका फोटो कहीं तुमने? ये मिल जाते हैं। जोरावर फतेह सिंह के बड़े सुंदर, बड़े अच्छे फोटो हैं। ऐसे बलिदानियों के फोटो यहाँ होने चाहिए।